यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज पूरा दुनिया का हालात को आप देख रहे हैं। कोरोना वायरस के बीमारी से पूरा दुनिया हताहत हो चुके हैं और हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य अपने बचने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ विपत्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर आप होशे नबी की किताब 2 अध्याय उसका 11 पद को पढ़िएगा तो उन्होंने कहा, मैं मनुष्य के पर्व और उत्साह को अंत कर डालूंगा। सपन्या 1 अध्याय 17 पद को पढ़िएगा तो परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। इस रीति से यदि आप आमोस नबी की किताब 8 अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप का गीत गवाऊंगा। मेरे मित्रों, और भी कई ऐसा वचन को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को चिताया था। यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय 8, 9, 10, 11 पद तक पढ़िएगा। लिखा है, डफ का शब्द अंत हो जाएगा, आनंद मिट जाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब 7 अध्याय 34 पद में लिखा है, सड़कों में हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। और इस रीति से एहेजकेल नबी की किताब 5 अध्याय 17 में वो बोलता है, मैं मरी को भेजूंगा। मेरे प्यारों, हर जगह में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ा विपत्ति आया हुआ है। आप पूछेंगे क्यों ऐसा समस्या आया? मेरे प्यारों, ये सब कुछ जानते हैं कि मानव जाति परमेश्वर का विधि विधान को तोड़ दिया है, परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। अब इतना भयानक बीमारी संसार में आया है, कभी भी धरती में ऐसा नहीं हुआ। हमारे बाप दादे कभी वैसा दिन को देखा नहीं। पृथ्वी में पहली बार ऐसा समस्या आ गया है। आप जानते हैं, कोरोना वायरस वो बहुत बड़ा वायरस से पूरा दुनिया तबाह है। कोविड-19 के नाम से इसको जानते हैं। एक और नाम इनको दिया गया है, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब है नया, एक नया तरीका से ये वायरस इस दुनिया में आया है। मेरे मित्रों, आप देख रहे हैं, इससे बचने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है और कितना उपाय किया जा रहा है, किसी भी हालत में ये बीमारी से हम बच जाएं। लेकिन मनुष्य का हर कोशिश नाकाम हो रहा है, बेकार होते जा रहा है और समस्या और भी बढ़ता चला जा रहा है। ये वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। हमारा देश 1 महीना से भी अधिक लॉकडाउन में है, लेकिन आप जानते हैं बीमारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कोशिश करने जाएगा, लेकिन आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा तो पूरे देश में आर्थिक समस्या हो जाएगा। लॉकडाउन बढ़ेगा तो आर्थिक समस्या इस संसार में बढ़ जाएगा। फंसा हुआ है पूरा दुनिया, फंसा हुआ है मानव जाति। मनुष्य का हर कोशिश फेल हो जाने वाला है। साइंस फेल हो चुका है, मेडिसिन फेल हो चुका है, डॉक्टर लोग फेल हो चुके हैं। यह सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने मानव जाति का घमंड को चूर करना चाहता है। मेरे प्यारों, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मनुष्य अपने आप बच नहीं सकता, ऐसा बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है।
आमोस नबी इस मुसीबत को एक अलग तरीका से समझाने के लिए कोशिश किया है। अगर आप आमोस 5 अध्याय 19 पद को पढ़िएगा तो वहां लिखा है, मनुष्य को बहुत तबाही होगा और वो जब भागेगा तो उन्हें सिंह मिलेगा, और सिंह से बच के भागेगा उसको भालू मिलेगा, और जब भालू से बच के घर आएगा तो उसे सांप डसेगा। मित्रों, कितनों भी कोशिश करेगा मानव जाति बचने के लिए, भागने के लिए, लेकिन अपने आप बच नहीं सकता। बाइबल बतलाती है यहेजकेल नबी की किताब और उसका 7 अध्याय 15 पद में, मनुष्य घर से बाहर जाएगा तो उधर लड़ाई से मरेगा, और अगर घर में ही रहेगा तो मरी से मरेगा। यशायाह 24 अध्याय 18 पद बतलाती है कि मनुष्य भय से भागेगा और गड्ढे में गिरेगा, और जब गड्ढे से निकलेगा तो वो फंदा में फंसेगा। इन सारी वचन का एक ही अर्थ है कि मनुष्य अपने आप बच नहीं सकता है। प्यारो, मानव जाति को परमेश्वर की तरफ आना ही होगा, परमेश्वर को पुकारना ही पड़ेगा, और यही मकसद है परमेश्वर का कि पूरा धरती के लोग परमेश्वर को जाने। वो सृष्टि करता है, इस बात को लोग जाने, यही परमेश्वर चाहते हैं, और इसीलिए वो इतना बड़ा विपत्ति भेजा है। आज देखिए, सुपर पावर देश, बड़े बड़े देश घुटनों टेक चुके हैं। इस वायरस का वैक्सीन नहीं मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारों, इसका मतलब है कि परमेश्वर मानव जाति का घमंड को वो चूर करना चाहता है, मनुष्य का घमंड को वो नष्ट करना चाहता है, और यही चाहता है कि मानव जाति परमेश्वर के तरफ आ जाए। एक ही उपाय है सब मनुष्य परमेश्वर को जाने, जो सृष्टि करता है, जो दुनिया को सूरज, चांद, पहाड़, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, इन सारी चीजों को जो बनाया है उसके तरफ मनुष्य को फिरना ही पड़ेगा। यही उपाय है, अन्यथा इस दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। बाइबल बतलाती है ओबद्याह की किताब उसका 1 अध्याय 3 से आप पढ़ते जाएंगे 4 पद तक, तो वहां लिखा है, हे पहाड़ों के दरारों में छिपने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तुम कहते हो कौन मुझे ऊपर से गिराएगा, तुम सोचते हो उकाब के समान मैं ऊंचे में रहूंगा, लेकिन परमेश्वर तुझे गिराएगा। मनुष्य बच नहीं पाएगा, किसी भी हालत में इंसान बच नहीं पाएगा मेरे प्यारों। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास चले आइए, मन फिराइए, अपने अपने पापों को मानिए, और यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आइए आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपको बचाए, ये भयंकर वायरस से परमेश्वर आपको छुटकारा प्रदान करे, हमारा देश, हमारा राज्य बचाया जाए। इसके लिए एक ही उपाय है, परमेश्वर ही प्रबंध करेगा, परमेश्वर ही चंगा करेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से इस समय में तेरे पास आते हैं, और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, लोग मन फिराए, तेरे पास आए, अपने पापों को मान करके छोड़ दे। प्रभु जी, जो बीमार के हालात में हैं उनको चंगाई दे यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से लोग छुटकारा को प्राप्त करें, शांति और आनंद सब मनुष्य को भर दे। प्रभु, तेरे अनुग्रह हम सब लोगों के ऊपर में बना रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ध्यान से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन में अब सब लोगों को बहुत आशीष देवे, सबको जय मसीह। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपने आप को बचा कर रखें, अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। थैंक यू, धन्यवाद।